तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग जेईई मेंस का 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैथमेटिकल अप्रोच है, थोड़ी सी कैलकुलस वगैरह यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करेगा। तो थोड़ा सा ये इसको अगर हम कहेंगे इस पूरे पेपर में, ये जो पेपर आया है जिसमें ये 25 सवाल है, उन सब में सबसे डिफिकल्ट सवाल हम कह सकते हैं यही है इसमें। ठीक है ना, डिफिकल्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट है। तो ये थोड़ा सा हम लोग अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इसके ऊपर है और थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे तभी कर पाएंगे। तो 2 मिनट में कह पाना ये सवाल थोड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, लेकिन अच्छा सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा एडवांस लेवल का ये सवाल आ गया इसमें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ड्राइवर सिटिंग इनसाइड द पार्क वॉचिंग द व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ द साइड व्यू मिरर। तो मिरर है with a convex mirror with a radius r 2 meter. The another car approaching him behind with the uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है स्पीड है यहां पर। When the car is at a distance of 24 meter from him, the magnitude, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज बताना है, a अगर है तो 100a की वैल्यू हमें यहाँ पे पता कर। तो पहले तो हमें ये भाई साहब कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग अगर चाहें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग v नॉट से डिनोट कर दे, u नॉट से। u जो है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 मीटर, और फोकल लेंथ कितनी है, रेडियस अगर मिरर के केस में रेडियस अगर 2 मीटर दिया है तो फोकल लेंथ 1 मीटर हो गई। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1 मीटर। u की वैल्यू कितनी आ गई, -24 मीटर। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको v मिल जाएगा कि जब ये 24 मीटर पे था ऑब्जेक्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। बहुत अगर डिस्ट्रैक्टेड माइंड है तो थोड़ा मुश्किल है इसको समझना, तो इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आ सकता, बस पेशेंस चाहिए थोड़ा सा। तो सिंपल एक एक स्टेप करके हम आपको बताएंगे, आप एकदम से सारी चीजें मत देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं उसको बस समझने की कोशिश करिए। हर चीज आप रिलेट कर लोगे जो आपने पहले पढ़ी थी। 1/v प्लस 1/u, मिरर के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे हम u की वैल्यू, f की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हमें यहाँ से v मिल जाएगा। v जो है पोजीशन ऑफ द इमेज आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी करा हुआ है, तो आप एकदम से सारी चीजें मत देखिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखिए। तो ये फॉर्मूला लिखा, मिरर फॉर्मूला, u की वैल्यू -24 और फोकल लेंथ 1 लिखी। तो v हमारे पास, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास v आ गया। ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन है 1/v प्लस 1/u। u जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, v पोजीशन ऑफ इमेज, f फोकल लेंथ। तो ये पोजीशन है कहां पर, इमेज। जब u 24 पे था यानी ऑब्जेक्ट 24 पे था तो v यहां पे बन रहा था। अब इसी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकल जाएगा। तो -1/v², इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इक्वल टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फोकल 0 जाती है। अब आप देखिए v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे v की वैल्यू ये है पोजीशन ऑफ द इमेज, हमने वैल्यू पुट कर दी। dv/dt क्या है, दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिसको हमने vi से डिनोट कर दिया। u की वैल्यू कितनी थी, 24 का स्क्वायर करा। du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी देखिए हम लोगों ने कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 25 में। तो यही हमने यहाँ पे 25 रख दी। इसको हम लोग ने सॉल्व किया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। इमेज की वेलोसिटी कितनी आ गई, जो इमेज है इस मोमेंट पे किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 1/25। ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 25। वेलोसिटी इमेज की इतनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है, ऑब्जेक्ट 24 पर है, v की वैल्यू 24/5। तो यहां से हमें ये सारी चीजें मिल गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए, इसी इक्वेशन को हमें एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको फिर से एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dv/dt लिखा हुआ है इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन के टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास।
तो देखते हैं उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए एकदम से आप घबराइएगा मत। तो देखिए हम लोग ने ये वैल्यू लिखी है, यहां तक अभी तक हम लोग ने देखिए सारा काम कर चुके हैं। इस वाली इक्वेशन को अगर आप इस वाले हिस्से को केवल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें हम लोगों ने लगाया है प्रोडक्ट रूल, डिवाइड बाय डीएक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स का फॉर्मूला, और साथ में चेन रूल भी लगाया है। तो केवल इस वाले हिस्से को अगर हम सॉल्व कर लें, ये भी उसी तरह से लिखा हुआ है, तो हमने बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बाहर कर दीजिए, 1/v²। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, प्लस -2/v³ वेलोसिटी ऑफ इमेज पूरे का स्क्वायर। ये वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के साथ तो आती है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आ गया, इससे कैसे निकालेंगे, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज घबराइए मत, जैसे हम बता रहे हैं आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कर लीजिए। तो देखिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या यूज करा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स यूज कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा मैथ्स का हिस्सा है, में फिजिक्स तो गायब ही है। तो एफ एक्स किया, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो डिवाइड बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स कर दिया। फिर आपने क्या करा, जी एक्स बाहर कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया एफ एक्स के साथ। ये हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, वही हमने यहाँ पर किया। तो पहले हमने क्या किया, 1/v² को बाहर कर दिया, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट किया केवल। फिर हमने क्या किया, डी बाई डी टी को इधर कर दिया और फिर इस v² के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। तो ये एज इट इज हम देखिए लिखते चले गए और बाद में हमने ये एक्सेलरेशन लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने dv बाई डी टी यहाँ पर देखिए ये अलग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी ऑफ 1/v²। तो ये t भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो चेन रूल लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या लिखा, v लिखा, d/dv 1/v² और फिर ये dv बाई डी टी। ये जो लिखा हुआ था, ये जो स्टेप देखिए लिखा हुआ है, वो यही स्टेप लिखा है, dv dv कैंसिल हो जाएगा, डी बाई डी टी। इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं हमेशा। चेन रूल देखिए, मैथ्स तो आपकी इतनी अच्छी है कि ये सारी चीजें तो समझ में आनी चाहिए आप। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये 1 ये d/dv 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/v³, और ये dv बाई डी टी था, ये भी dv बाई डी टी था, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब आप देखिए यही वैल्यू हमने यहाँ पर एज इट इज लिखी है। ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, तो हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख दिया। ये वैल्यू यहां से आ गई, इस तरह से आ गई। मैथ्स के हिसाब से सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग कर लेते हैं। हाँ लेकिन ठीक है, मेंस के हिसाब से और फिजिक्स में भी ये आ गया है, तो थोड़ा आपको हो सकता है कि आपको लगेगा कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो रहा है, किसी उसमें फंसे तो नहीं चले जा रहे हैं न्यूमेरिकली। ये एक भावना आती रहती है अंदर हम लोग के, तो वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यही वैल्यू देखिए हमने एज इट इज यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ये भी इसी तरह से लिखी है, इसलिए हमने इसको भी इसी तरह से लिख दिया। अब यहां पर क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये लिखा हुआ है देखिए यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 0। तो जहां पर भी ये वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। ए नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो भाई हमने इसको तो यहाँ से टर्म को हटा दिया, तो ये वाला टर्म हम हटा दिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये नॉट 0 है। बाकी की जो वैल्यूज लिखी है उनको हम थोड़ा अरेंज कर लें। तो इसमें से हमने क्या करा, हम ये v² को हमने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहला हमने ऐसे लिख दिया। फिर ये वैल्यू हमने 2/v, इसको v² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये आ गया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्चुअली में यही रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये u0 क्या है, u0 है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि 25 हमने अभी निकाली थी। बस यहां पर अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना। तो इसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, तो वैल्यूज क्या थी, वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे रखा है, ये वैल्यूज भी हमने यहाँ पर आपके लिए पुट करके ऑलरेडी रखी हुई। जरा देख लेते हैं क्या वैल्यूज हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, v 1/25। तो देखिए हमने 1/25 का स्क्वायर कर दिया, 2/v की वैल्यू कितनी थी, 24/25। अभी हम लोग ने v निकाला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ने ये v की वैल्यू निकाली थी 24/25, ये वैल्यू पुट कर दी। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये सब हमने लिख दिया। तो बस वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर 2 v की वैल्यू कितनी थी, v 24/25 का स्क्वायर, u की वैल्यू 24 का क्यूब, फिर ये वैल्यू 25 का स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 24 स्क्वायर है, तो ये पूरा पूरा देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाता है।
तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो पूरी देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इससे, और ये स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 2/24। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 24 तो है ही, 25 से केवल एक टर्म इसका कैंसिल होगा, तो ये 1/25 ये आ गया। 1/2/24 कॉमन लिया आपने, तो ये वैल्यू सॉल्व करी तो -2/25 आ गया। तो -2/25 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई एक्चुअली में, -2/25 आ गई। इसको ये आ गया A1, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 8। मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो बस यही हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 100A लिखा है ना, A की वैल्यू हमारे पास 2/25 आ रही थी, तो ये वैल्यू कितना आ गया, A आ गया। तो इस तरह से 8 मीटर/सेकंड²। तो मैथ थोड़ी सी है, थोड़ा सा कर सकते हैं आराम से, थोड़ा पेशेंस के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप मेंस में कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को में अगर आप शुरू में ही ट्रैप हो गए, जल्दी ही ट्रैप हो गए, तो ये आपका टाइम ले जाएगा ज्यादा। इसलिए थोड़ा सा इन तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में करने की कोशिश करिए, ताकि आप बाकी के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उनको कर सकें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की जितनी भी चीजें फिजिक्स में बताई जा रही हैं, जिस तरह से बताई जा रही हैं, वो सारी चीजें आपको मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।